हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 15 की हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वाले एपिसोड में देखा था कि ल्यू वन जिंग अब यहाँ पर कुछ सामान लेने जा रही होती है। तो उसका जो मंगेतर उसके पापा ने सेलेक्ट करा होता है वो वहाँ पर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो यहाँ पर ल्यू वन जिंग बोलती है कि तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो। लड़का बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तभी हम आज यहाँ पर ऐसे मिल गए हैं। अब यहाँ पर ये वांग शानजी नाम का एक जो लड़का है इसके पीछे ही पड़ जाता है। बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा को मैंने बड़ा टीवी फ्रिज वगैरह दे रखा है, हमारी शादी तो होनी है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा ने हाँ करी होगी, मेरे को कुछ नहीं पता, बाकी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो अब यहाँ पे लड़का कहता है तुम्हें वो लड़का पसंद है ना जिसके साथ तुम आई हो, वहाँ पे मेरे को लगा ही था कि तुम दोनों थोड़े गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। वो क्या है, बस मेरे से थोड़ा टॉल ही तो है और मेरे को डांस करना भी आता है। तो यहाँ पे वो अजीब सा डांस कर रहा होता है और ल्यू वन जिंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये उसके पीछे ही पड़ जाता है और उसे रोकने लग जाता है। बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पेड़ पे चढ़ने लग जाता है ये सब करके। अब ये बोलती है मैं तुम्हें नहीं पसंद करती, तुम बहुत ज़्यादा दिमाग खा जाते हो इंसानों का। तो यहाँ पे ये भागने लग जाती है वहाँ से। ये लड़का पकड़ रहा होता है तो तभी वहाँ पे जिंग टैन मिंग आ जाता है और इस लड़के को धक्का दे देता है। अब यहाँ पर जिंग टैन मिंग ल्यू वन जिंग से पूछ रहा होता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पे ये ल्यू वन जिंग का ध्यान रख रहा होता है। पीछे से अब ये शानजी जो उसका मंगेतर बनने की सोच रहा है बोलता है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, पता भी है तुम मेरे को जानते नहीं हो। तो यहाँ पे जिंग टैन मिंग यहाँ पे एकदम से मुक्का मारता है तेजी का, वो भी एक पेड़ पे। पेड़ से देखते हैं इतनी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, 4-5 पत्तियां तो इस लड़के के सर पर ही गिरी होती हैं। तो यहाँ पे ये लड़का समझ जाता है कि ये बहुत ताकतवर है और बॉक्सर भी होगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि चलो तुमसे किसी और दिन निपटते हैं। अब यहाँ पर वो ल्यू वन जिंग के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख के कुछ पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो। जब तक इनकी बात शुरू ही होती है तभी वहाँ पर हुआ हुआ पीछे से चिल्लाती हुई आ रही होती है। बोलती है यहाँ पर क्या हुआ। तो अब यहाँ पर जिंग टैन मिंग सीधा बोलता है कि चलो हम यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ पे हुआ हुआ बोल देती है ल्यू वन जिंग से पहले। ल्यू वन जिंग बोल रही है हाँ अगर तुम, तो इसकी बात काट के हुआ हुआ बोलती है कि क्या तुम्हें जाना है, तुम कैसे पलट रहे हो, जाना कैसे है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इसकी कॉलेज की एग्जामिनेशन है, उसके लिए प्रिपेयर करना है और मेरे को तुम्हें पढ़ाना भी है ना ल्यू वन जिंग। तो ल्यू वन जिंग बोलती है हाँ मुझे भी जाना है। तो हुआ हुआ को गुस्सा आ रहा होता है, बोलती है तुम तो बहुत जल्दी रंग बदल चुके हो। उसे गुस्सा आ रहा होता है तो वो आगे निकल जाती है। अब यहाँ पर ल्यू वन जिंग और जिंग टैन मिंग ही होते हैं। अब यहाँ पर ल्यू वन जिंग बोलती है थैंक्स प्रोफेसर, जो आज तुमने मुझे बचा लिया। तो यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है कि वो तो ठीक है, यहाँ पे आसपास कोई हॉस्पिटल है। तो ल्यू वन जिंग उसको देख रही होती है अजीब तरीके से। वो बोलता है देखो तुम्हें मुझे बॉक्सर नहीं बताना चाहिए था, और हंस देता है। अब यहाँ पर इनकी बात हुई थी कि ये कल घर जाएंगे, पर बात ये हो गई है घर पे आकर कि ये आज ही जा रहे हैं यहाँ से। इसकी मम्मी ल्यू वन जिंग को बोलती है कि शानजी अपने पापा और कुछ लड़कों के साथ यहाँ पे आ गया है, तुम्हारे पापा उन सबको संभाल लेंगे, तुम जल्दी से जाओ यहाँ से, आज ही की आज जल्दी चले जाओ और सही सलामत पहुँच कर मुझे फ़ोन कर देना। तो यहाँ पर ये उसको भगा ही रही होती हैं। इसका भाई बोलता है कि देखो आप जल्दी से अच्छा काम करो शंघाई में, मैं भी आपके पीछे आऊँगा शंघाई। तो यहाँ पे ये उनको बाय कर रहे होते हैं। ल्यू वन जिंग की मम्मी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। ल्यू वन जिंग भी बाय कर रही होती है और यहाँ पे जिंग टैन मिंग बोलता है कि आंटी मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो यहाँ पे ये फाइनली जा रहे होते हैं। तो अब जब ये जा रहे होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, तो जिंग टैन मिंग को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉल आता है। यहाँ पे उसको कॉल आता है तो वो एकदम हड़बड़ी में हो जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। बहुत ही सीरियस चीज़ हुई थी। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि ये हॉस्पिटल में आ गए हैं। हॉस्पिटल में उसकी स्टेप मदर बैठी होती हैं। बताती हैं कि तुम्हारे पापा एकदम से बेहोश हो गए, डॉक्टर ने बोला कि वो शायद हमेशा के लिए कोमा में रहेंगे क्योंकि उनके ब्रेन में बहुत डैमेज हो गया है, वो आजकल बिल्कुल भी सही हेल्थ में नहीं थे। तो यहाँ पे तियानमिंग बोलता है कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो बोलती हैं उन्होंने मना करा था बताने से, तुम चिंता में आ जाओगे। तो यहाँ पे लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ल्यू वन जिंग देख रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके पापा हमेशा के लिए कोमा में रहने वाली कंडीशन में आ गए थे। तो यहाँ पे ल्यू वन जिंग बोलती है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते थे।
तो यहाँ पे ये बोलता है कि उन्हें मेरी कभी ज़रूरत भी थी जो मैं वहाँ पर जाता। मैं तो उनकी शर्म हूँ ना, उनको मैं पसंद ही नहीं हूँ, जब मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग बोलती है, नहीं, किसने बोला तुमको? तुम तो उनके प्राइड हो, तुम उनकी शान हो, तुम क्यों नहीं गए थे? हमेशा वो तुम्हारी ही तारीफ़ करते थे। अब यहाँ पे ये बोलता है, मुझे पागल मत बनाओ, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते, मैं एक लूज़र हूँ, वो ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पे ये बोलती है, देखो मैं सीरियस हूँ, तुम हँसो मत। वो हमेशा तुम्हारे रूम में जाया करते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया करते थे। तो यहाँ पे जिंग त्यांमिंग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ रहा होता और सीधा बोलता है कि तुम्हें पता लगता है जब तुम्हारे पापा ऐसे होते जो तुम्हारा ध्यान नहीं रखते, और मम्मी भी उनकी वजह से ही गुजरी है मेरी। वो हमेशा ही अपने काम में रहते थे और 20 साल छोटी माँ मेरे लिए यहाँ पर ले आए हैं। मुझे कैसा लग रहा है, कोई कुछ नहीं जानता है। तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग कुछ भी नहीं कह पाती। जिंग त्यांमिंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होता है। तो यहाँ पे वो चला जाता है वहाँ से और यू को भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, जो कि उसकी स्टेप मॉम है। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग के गाँव का ही सीन आ जाता है। उसके पापा शानजी और उसके पापा को देख रहे होते हैं। तो शानजी के पापा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते इस बात से कि ल्यू वेनजिंग वापस शंघाई चली गई है। वो यहाँ पे बात-बात में बोल रहे होते हैं कि देखो, मेरा लड़का भी बड़ा हो गया है, उस तुम्हारी लड़की से बड़ा ही है। तुम्हारी लड़की अच्छा कमाती है शंघाई में, इसे भी शंघाई भेजना चाहिए, और तुम्हारी लड़की बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें भी शंघाई बुलाएगी, जो कि अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे इसके पापा बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो गाँव ही पसंद है, आप यहाँ आपके साथ ही यहाँ पे रहना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे परी अपने लड़के की काम की बात ही कर रहे होते हैं। साइड में ये भी समझा देते हैं इनको कि देखो, हमारी लड़की में इतना दिमाग नहीं है जो इतना अच्छे लड़के को छोड़ दिया। तो यहाँ पे वो अपने लड़की की थोड़ी बुराई भी कर देते हैं। तो अब यहाँ पे शानजी ल्यू वेनजिंग के भाई को साइड में ले जाकर बोलने लगता है। यहाँ पे वो ल्यू वेनजिंग के भाई से कुछ बोलने से पहले ल्यू वेनजिंग का भाई बोलता है, देखो, वो मेरी बहन जिस लड़के को अच्छा मानती है वो बहुत ही कूल लड़का है, तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो, छोड़ दो मेरी बहन का पीछा। तो यहाँ पे शानजी बोल रहा होता है, देखो, मुझे लगता है तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा लालची किस्म की है, जब मैं पैसे वाला था तो मेरे से कर रही थी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ल्यू वेनजिंग शानजी को शुरू से ही अच्छा नहीं मानती थी। अब यहाँ पे जिंग त्यांमिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो रोने वाली हालत में ही होता है। ल्यू वेनजिंग उसको पानी देती है और वो पानी ले लेता है। यहाँ पे वो साइड में ही खड़ी हो जाती है। अब जिंग त्यांमिंग को अपने बचपन की बातें याद आ रही थी। उसे फादर्स डे की बात याद आ रही थी, जब वो कार्ड बना रहा था। उस सब बच्चों ने कार्ड बनाया था और उसने भी अपने पापा के लिए बनाया था। तो उसे ऐसी-ऐसी बातें याद आ रही होती हैं। उसके पापा को वो वाला कार्ड बहुत पसंद आया था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। तो आज जिंग त्यांमिंग को पता लगता है कि उसके पापा उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि ल्यू वेनजिंग यहाँ पे खाना, फ्लावर वगैरह लेके आई हुई है। यहाँ पे वो काम करने लगती है तो यहाँ पे जिंग त्यांमिंग उठ जाता है। बोलता है कि तुमने अपनी स्टडी वगैरह पूरी कर ली? तो ये बोलती है, हाँ हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है। तो यहाँ पर जिंग त्यांमिंग को वो बोलती है, देखो, तुम खुद को देखो, तुम इतने थके हुए हो, अभी सफ़र से आए हो, अभी जाकर सो जाओ। तो यहाँ पे ये कहता है, नहीं नहीं, मुझे अभी सोना नहीं है। यहाँ पे अब ल्यू वेनजिंग उससे बोलती है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज़ लाई हूँ। तो यहाँ पे वो एक बुक पकड़ाती है। तो ये वो बुक पहचान लेता है, ये जिंग त्यांमिंग ने अपने पापा को गिफ्ट में दी थी और उन्होंने अभी तक रखी हुई थी। तो जिंग त्यांमिंग सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये बुक अभी तक रखी होगी। उसे बहुत ज़्यादा अभी भी रोना आ रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अपने पापा को देखकर। तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग कहती है, देखो, अपना भी ध्यान रखो। अब यहाँ पर वीक ने अपने घर पर चाय पर इनवाइट किया होता है क्याओ हाई फेंग और हुआ हुआ को। वो कहती है, देखो, मेरा दोस्त आ रहा है। तो यहाँ पर ये हुई आ रखा होता है वी के घर पर। तो यहाँ पे वी बोलती है, आप इनको जूनियर ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे लड़का बोलता है, ये मजाक कर रही है, मेरे को आराम से ये हुई बोलो, ये तो मेरा फॉर्मल नाम है, आप लोग मेरे को इनफॉर्मल दोस्त समझ के बात करो। तो यहाँ पे अब ये एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। यहाँ पे हुआ हुआ एक राइटर बताती है खुद को, क्याओ हाई फेंग एक रिपोर्टर। तो यहाँ पे ये हुई बोलता है कि अभी तो एक मिसिंग है। तो बोलते हैं, कौन? ये बोलता है, वो वाइन गर्ल तो मिसिंग है। तो ये बोलते हैं, ल्यू वेनजिंग, अरे उसकी तो बात ही मत करो, वो तो इतनी मेहनती है। यहाँ पे ये ल्यू वेनजिंग की बात ही करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग की बात ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये बोल रहे होते हैं, वाओ यार, वो बहुत मेहनती है। ये बोलती है कि उसका तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा अगर वो यूनिवर्सिटी में इतने कम टाइम में पढ़ के चली जाए।
तो यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि वो इतने छोटे विलेज से है और इतनी बड़ी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाएगी। तो यहाँ पे अब ये वी बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि वो नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही है। हमें उसको बताना चाहिए कि वो इतनी जल्दी नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करे। थोड़ा असलियत के बारे में सोचे और किसी और यूनिवर्सिटी में टॉप करने की सोचे। तो यहाँ पे ये हुई बोलता है कि वाओ कितनी इंटरेस्टिंग लड़की है, अभी तक उसने हाई स्कूल भी नहीं करा है और वो सीधा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही है। तो यहाँ पे वी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला जो उसने हाई स्कूल नहीं करा है। तो यहाँ पे ये हुई बोलता है जब हम दोनों एक साथ बारबेक्यू पे गए थे तब उसने मुझे ये बात बताई थी। तो वी को यहाँ पे शायद पसंद नहीं आता कि ल्यू वन जिंग ये हुई के इतने ज़्यादा क्लोज हैं। ये सीधा बोलती है कि तुम उसके साथ बारबेक्यू पे गए थे, वाह। तो यहाँ पे हुआ बोलती है कि हाँ ये हमारे कार्निवल में टॉप आया था ना, इसलिए ये बारबेक्यू पे गया था ल्यू वन जिंग को ट्रीट देने के लिए। तो यहाँ पे वी बोलती है कि एक मिनट, ये हुई तुम कहीं उस लड़की को पसंद तो नहीं कर रहे, क्या तुम उसके लव में फ़ॉल कर गए हो? तो यहाँ पे ये बोलता है हाँ मैं उसके लव में फ़ॉल हो गया हूँ और मुझे ल्यू वन जिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे जिंग त्यान मिंग से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लास्ट टाइम मिलने आई थी। बोलती है कि देखो मैं अमेरिका जा रही थी तो सोचूं लास्ट टाइम तुमसे पूछ लूँ कि तुम अमेरिका आ रहे हो या नहीं आ रहे, पर अंकल की हालत जब सही नहीं है तो तुम तो यहीं रुकोगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ये बोलता है हाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे साथ अमेरिका जाने की, और अब तो खैर मेरे पापा की तबीयत भी सही नहीं है तो मैं यहीं पर रुका रहूँगा। तो यहाँ पे ये बोलती है देखो अंकल का अच्छे से ख्याल रखना, और यहाँ पे ये अब इसका हाथ पकड़ लेती है। बोलती है कि देखो मेरे से बात कर लेना अगर कभी भी तुम्हें अकेला महसूस हो, मुझे लगता तो नहीं पर मेरे से बात कर लेना। तो यहाँ पे ये इसका हाथ पकड़ रही होती है और तभी वहाँ पर ल्यू वन जिंग इन दोनों को देख लेती है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि ल्यू वन जिंग एग्ज़ाम हॉल में बैठी है और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही है। इस सीन में दिखाते हैं कि ल्यू वन जिंग यहाँ पर सबको बुलाई हुई है और पार्टी दे रही है क्योंकि वो सेलेक्ट हो गई है टॉप यूनिवर्सिटी में। उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है और अब वो उस कॉलेज की स्टूडेंट बन चुकी है। अब यहाँ पे इनका हंसी मजाक चल रहा होता है कि हमें दिखाते हैं कि ये हुई पीछे से काफ़ी सारे बॉक्सेस और बैग्स लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे अभी भी ये अपने में ही होते हैं और अपनी बातें कर रहे होते हैं। ये हुई अब इनके सामने आ जाता है। यहाँ पर ये हुई आकर बोलता है ल्यू वन जिंग तभी मैं तुमको डेट करने में फ़ेल हुआ क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ रही थी और नंबर 1 यूनिवर्सिटी में अब तुम आ चुकी हो। तो यहाँ पे सब देख रहे होते हैं कि ये लड़का आ गया। तो वी को बुरा लग रहा होता है कि ये यहाँ पर फिर से आ गया है ल्यू वन जिंग के सामने। तो यहाँ पे सब देख रहे होते हैं कि ये ल्यू वन जिंग से कितना ज़्यादा चिपक रहा है। तो यहाँ पर ये हुई आके बोलता है तुम्हारी पार्टी है तो मैं ही यहाँ पर ट्रीट दूँगा। ल्यू वन जिंग कहती है थैंक यू, पर मैंने ही इन्हें प्रॉमिस करा था कि मैं जब यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होंगी तो मैं ही ट्रीट दूंगी। तो ये बोलता है कोई नहीं, वैसे ही मैं बिन बुलाया मेहमान बन गया हूँ तो मैं ही पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं, तुम ट्रीट दो मैं पैसे दूंगा। अब यहाँ पर ये हुई बोलता है कि ल्यू वन जिंग के प्रोफेसर, मैंने सुना कि आप ही इनको क्लासेस दिया करते थे, तो बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो तुम्हारी वजह से आज ये यहाँ पर आ गई है। प्रोफेसर लुआन को तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व होगा। तो यहाँ पे ये बात इसको ज़्यादा पसंद नहीं आती कि उसके पापा के कोई अभी उसके सामने बात करे। तो वो उसके आगे हैंड रेस कर रहा होता है, मतलब उसको हाथ दे रहा होता है मिलाने के लिए, तो वो हाथ मिला लेता है और फिर देख रहा होता है ल्यू वन जिंग को। यहाँ पर दिखाते हैं कि ये बातें वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि वो ल्यू वन जिंग के साथ इतना ज़्यादा चिपक रहा है। अब यहाँ पर हुआ वी को बोलती है कि मुझे लगता था कि ये हुई ल्यू वन जिंग को ऐसे ही पसंद नहीं करता होगा, वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करता होगा। तो वी बोलती है मेरी बातें छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर ल्यू वन जिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है? तो यहाँ पे ये बोलती है मैं क्या करूँ, प्रोफेसर किसी से भी अट्रैक्टेड हो। तो वी बोलती है मेरे से कुछ बात नहीं छुपती, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था कि तुम प्रोफेसर को अच्छा मानती हो, ये साफ दिखता है। अगर तुम उसे अच्छा मानती हो तो उसे बता लो, वरना ल्यू वन जिंग की तरफ ही हो रहा है वो भी। तो यहाँ पे वो बोल रही होती है कि देखो फालतू में हर्ट मत कर बैठना अपने आप को लास्ट में, तो अभी ही जो कर सकती हो कर लो, बाद में पता लग रहा है प्रोफेसर तुम्हारे हाथ से निकल गए और फिर तुम हार्ट ब्रेक होकर घूम रही हो।
अब यहाँ पर दिखाते हैं कि ल्यू वेन जिंग प्रोफेसर लुआन से मिलने आई है। बोलती है, प्रोफेसर लुआन, मैं यूनिवर्सिटी में आ गई। अगर आप नहीं होते तो मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आती। आप ही वो पहले इंसान हैं जिसने मेरे दिमाग में डाला कि मुझे अपने लिए कुछ खुद करना चाहिए और यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब ये इतने अच्छे से प्रोफेसर लुआन से बातें कर रही थी, तो यहाँ पर जिंग टानमिंग देख रहा होता है कि वो कैसे बातें कर रही है। तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि ल्यू वेन जिंग इतना टाइम निकाल कर उसके पापा से मिलने आ रही है। अब यहाँ पर पता लगता है कि ल्यू वेन जिंग जिस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुई है, हुआ वहीं की ग्रेजुएट लड़की है, वहीं की ग्रेजुएट प्लग भी है। तो यहाँ पे वो बताती है कि ये क्राओ हाई फेंग मेरे पहले दिन पर मुझे बाहर ले गया था घुमाने, और फिर इतनी लेट करवा दिया कि टीचर मुझे फिर डांट रही थी। तो यहाँ पे ये बोलती है, उसने ऐसा इसलिए करा होगा ताकि तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। तो हुआ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं था, उसमें इतना दिमाग अभी भी नहीं है। तुम ऐसा करो, ये पेज लो और वहाँ से बुक्स लो। ल्यू वेन जिंग कहती है, देखो तुम गुम मत जाना। तो यहाँ पे ये बोलती है, देखो मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। अब ये अंदर घूमने लग जाती है स्कूल के, और वहाँ से कुछ शॉप में से लेने जा रही होती है। तो यहाँ पे ये कुछ बच्चे इसको पहचानने लग जाते हैं, जो कि छोटे क्लास वाले बच्चे थे, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, वो देखो हुआ। तो अब यहाँ पे वो हुआ के साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे होते हैं। काफ़ी और बच्चे स्टूडेंट्स को भी पता लग जाता है कि ये हुआ है। हुआ के साथ सब फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। अब हुआ बोलती है, देखो मैं तुम्हारे भी फॉलोअर्स बढ़वा दूँगी, बस तुम मेरी शॉप को थोड़ा-सा फ़ेमस कर दो। तो यहाँ पे एक लड़की उसके दिमाग में एक शॉर्टकट डालती है, बोलती है कि तुम अगर ये वाला टेक्नीक अपनाओगी तो तुम्हारे 2 मिनटों में इतने ज़्यादा फॉलोअर हो जाएँगे तुम्हारे शॉप में, और तुम्हारे इतने ज़्यादा ऑर्डर आ जाएँगे। तुम ऐसा करो, ये सब कर लो। तो यहाँ पे वो उसको कुछ बुरा काम बता रही थी, जो कि अच्छा काम नहीं था। तो यहाँ पे हुआ बोलती है कि ये तो गलत हुआ ना, पर वो बोलती है एक और लड़की ऐसा करती थी, आज वो टॉप पे है कंपनियों में। तो यहाँ पे हुआ के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। वो बोलती है कि तुम अपना मुझे नंबर दे दो, और ऐसा जो करता हो उसका नंबर भी दे दो। तो यहाँ पे हुआ ये सब करने की सोच बैठती है। अब यहाँ पर रैली कंप्यूटर पे देखती है और हुआ को बुलाती है। हुआ यहाँ पर जल्दी आओ। तो यहाँ पे ये बोलती है, इतने सारे ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खुशी से वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। तो यहाँ पे इनकी जो शॉप है वो क्राउन शॉप हो जाती है, मतलब एक ब्लू टिक हो जाता है इनकी शॉप पे, और वेरीफाइड शॉप बन जाती है। तो हुआ को यही करवाना था। तो यहाँ पे जब ये हो जाता है तो ये शायद हुआ नहीं कोई काम करा होता है। तो यहाँ पे एली खुश हो जाती है, बोलती है, देखो मैं तो ये बॉक्सेस को डिलीवर करने जा रही हूँ। तो अब यहाँ पे हुआ आराम से अपनी वाइन पी रही होती है। तो देखती है कि एक और मैसेज आया है। कहती है, देखते हैं किसने क्या ऑर्डर करा है। मैसेज खोलती है तो कंप्यूटर में लिखा होता है कि तुम्हें क्राउन शॉप से हटा दिया गया है। यहाँ पे तुमने एक रूल तोड़ा था इसलिए। तो यहाँ पे हुआ का मुँह उतर जाता है। अब यहाँ पर क्याओ हाई फेंग का सीन आ जाता है। वो काम के सिलसिले में मिलने आया होता है एक आदमी से। तो यहाँ पे पता लगता है कि हिस्टोरिकल साइट पे कुछ चोरी हुई थी। टॉम मतलब उनकी कुछ गाड़ी हुई चीज़ें निकाली गई थी, जिनमें से उनके कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगे पॉट कुछ तोड़ दिए गए थे, और वहाँ से कुछ चोरी भी कर लिए गए थे। तो यहाँ पे ये इस आदमी से बोल रहा होता है कि आपको कैसे पता कि 5 आदमी थे? तो वो बोलता है, वहाँ पे फुटप्रिंट 5 आदमियों के थे। तो अब यहाँ पे ये उसका अच्छे से इंटरव्यू ले रहा होता है। तो यहाँ पे तभी उसको कॉल आ जाता है उसकी इंटर्न का। उसकी इंटर्न बोलती है कि देखो मैंने ट्रैक कर लिया है, वो आदमी जो कि मिसिंग आदमी था ना, वो मुझे उसकी लोकेशन मिल गई है। तो यहाँ पे ये बोलता है, तुम ये ख़तरनाक काम अकेले मत करो, मैं आने ही वाला हूँ शंघाई में, तो तुम रुक जाओ। तो ये अभी शायद बाहर होता है शंघाई से, इसलिए ये नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे अभी उसको प्रॉमिस करता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम अकेले मत करो। अब यहाँ पे दिखाती है कि हुआ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके ऊपर नाच गाना कर रही है। तो यहाँ पे ल्यू वेन जिंग एली बोलते हैं कि यार इसको नीचे उतार के पूछो तो सही है हमें यहाँ पर क्यों लाई है। तो अब यहाँ पे हुआ को नीचे उतारते हैं तो हुआ बोलती है कि हमारी शॉप अब बंद हो गई है, जिसमें हमने इतना टाइम पैसा लगाया था वो सब बंद हो गया है, क्योंकि मैंने क्लिक फार्मिंग वाला अपनाया शॉर्टकट, जो मुझे एक स्कूल में किसी लड़की ने बताया था, कॉलेज में किसी लड़की ने बताया था। तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई।
तो यहाँ पे ये उसको चुप करा रही होती है ल्यू वेनजिंग कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और उसको सहला रही होती है। एली का कुछ रिएक्शन अच्छा नहीं होता, उसको भी कुछ बताना होता है। तो अब एली बोलती है कि मुझे भी तुम दोनों से कुछ बात करनी है। एली से वो ल्यू वेनजिंग बोलती है, अच्छा बताओ क्या कहना है। एली बोलती है, देखो मुझे अपनी खुद की वाइन की सेल्स कंपनी खोलनी है, ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे ल्यू वेनजिंग कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है, कोई नहीं, अभी ड्रिंक करते हैं, मत संभालना, कंटिन्यू मत करना। तो यहाँ पे अब ये सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या हुआ है, फेंग को वी का कॉल आया है। तो वी क्या हुआ है, फेंग को बोलती है, मैंने उस आदमी के साथ मीटिंग अरेंज करा दी है जिसको तुम ट्रैक डाउन कर रहे हो, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेंग वी अच्छे से फॉर्मल ड्रेस पहनकर आ जाते हैं जिसमें दोनों बहुत अच्छे से रिच लग रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, फेंग भी बहुत अच्छे से रिच बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो वही आदमी है जिसको मैंने ट्रैक डाउन करा है। तो क्या हुआ है, फेंग अब उस आदमी के आगे जाकर वहाँ पे ड्रामा करने लग जाता है। वहाँ पे रखे हुए पॉट्स को देखकर बोलता है और उनकी फ़ोटो खींचने लग जाता है। तो यहाँ पे वो एक आदमी आकर बोलता है, सर यहाँ पे फ़ोटो लेना मना है। तो वहाँ पे वो क्या हुआ है, फेंग ज़ोर से बोलता है कि ऐसा मेरे पास घर में सेम पॉट है, तभी मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये कैसा वाला है। तो ये आदमी अब देख लेता है और अब यहाँ पर ये आदमी समझ लेता है कि ये आदमी के पास अच्छे से पॉट होंगे। तो क्या हुआ है, फेंग अब वापस आकर वी के साथ बैठ जाता है। वी बोलती है, तुम क्या कर आए हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेंग बोलता है, रुक जाओ, मेरे से बात करने की एक्टिंग करो, वो आदमी हमारे पास आता ही होगा। तो यहाँ पे जिस आदमी को ललचाने की कोशिश की थी, वो आदमी अब यहाँ पर इसके पास आ जाता है। बोलता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। तो वी बोलती है, नहीं नहीं। तो अब यहाँ पे ये आदमी बोलता है कि वी तुम तो बहुत बड़ी हो गई, मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी जाते टाइम देखा था। तो ये बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैंने भी आपको पहचाना हुआ है, आपकी बहुत बातें सुनी हैं। तो यहाँ पे ये एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे होते हैं। अब ये आदमी बोलता है, देखो मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपका मैंने सुना ये वाला सेम पॉट है, ये पॉट पूरे वर्ल्ड में 9 ही है और यहाँ पे रखा हुआ नकली है, आपके घर वाला असली ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेंग बोलता है, हाँ हाँ हम इस डायनेस्टी के लोग हैं, और हिस्ट्री बताने लग जाता है कि हमारे परिवार में इन पॉटों की इतनी अहमियत नहीं थी और इन्हें संभाल के रखा हुआ था। तो यहाँ पे वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं और एक पॉट ऐसा भी है। तो यहाँ पे ये वी को बोलता है, मुझे इनके घर ले जाओ तो मैं तुम्हें एक बंगला गिफ्ट में दे दूँगा वी। तो यहाँ पे वी कहती है, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। तो यहाँ पे जो क्या है, फेंग का प्लान है वो पास हो जाता है। अब यहाँ पर जिंग तनमिंग और ल्यू वेनजिंग का सीन आता है। जिंग तनमिंग बोलता है कि तुम कॉलेज नहीं गई। तो ल्यू वेनजिंग बोलती है, नहीं, मेरे को प्रोफेसर लुआन से मिलना था। तो ये बोलता है कि अगर पापा उठे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी ये जानकर कि तुम रोज़ आती हो। तो यहीं पे हमारा एपिसोड 15 ऑफ यंग एंड ब्यूटीफुल एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।